आगे अपन स्टार्ट करते हैं कुकीज। अपन एनसीईआरटी के जो साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें अगला टर्म है कुकी। कुकी जो बिस्किट वाली कुकी आती है उससे अलग है ये। यहाँ पे कुकीज में क्या है, कंप्यूटर कुकीज, यहाँ कंप्यूटर कुकी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर कुकी इज अ स्मॉल फाइल, एक छोटी फाइल है। जैसा छोटा पीस होता है बिस्किट का, वैसे स्मॉल फाइल आर डाटा पैकेट विच इज स्टोर्ड बाय वेबसाइट ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। वेबसाइट या जो वेब ब्राउजर होता है अपना, वेब ब्राउजर जिस पे अपन वेबसाइट चलाते हैं, उसके द्वारा आपके कंप्यूटर पे, कंप्यूटर क्लाइंट, क्लाइंट मतलब होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर कुकीज को सेव किया जाता है। ठीक है, क्या है होता है इसमें, स्मॉल फाइल है, छोटी फाइल। अब इसका क्या है, पहले तो ये समझ में आया कुकी क्या है। कुकी क्या है, एक स्मॉल फाइल है जो यूजर के कंप्यूटर पे सेव होती है। जब वो इंटरनेट यूज करता है तो वेब ब्राउजर के अंदर उसकी हिस्ट्री कुकीज के फॉर्म में, ठीक है, सेव होती है। जो वेब एक्सेस करता है, वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक है, तो अब क्यों यूज होता है, क्या क्या है ये, स्टोर ब्राउजर इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ब्राउजर में उसने क्या क्या किया, जैसे आपने चला रहे हैं अपन गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, जो भी वेब ब्राउजर चला रहे हो, तो ब्राउजर में आपने क्या खोला, हिस्ट्री, हिस्ट्री की फाइल आ जाती, 10 दिन पहले भी आपने क्या चलाया वो है, हो जाती है। इसके अलावा आपकी पासवर्ड या आपका यूजर नेम या डेट ऑफ बर्थ कुछ पहले से सेव रहती, जब अपन फॉर्म भरते तो अगली बार भरना नहीं पड़ता है। ठीक है, या यूजर नेम तो रहता ही है, अपन पासवर्ड बस डालते हैं। यदि अपन उसको याद करा दें, पासवर्ड सेव पासवर्ड कर देते तो पासवर्ड भी सेव हो जाता है। ठीक है, सब काय में जाती कुकीज में। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा होगा कुकी क्या होती है। एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप, यहाँ पे के ए आर टी लिख दिया है, फ्लिपकार्ट वाला के यूज करके सी ए आर टी होता है। कार्ट में कुछ ऐड करते हैं अपन, जैसे अपन ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं या मिंत्रा पे, तो अपन क्या करेंगे कि कुछ आइटम सेलेक्ट करते हैं अपन और ऐड टू कार्ट कर देते हैं। वो जो कार्ट में सेव होता है वो कुकीज के फॉर्म में होता है। ठीक है, आप वेबसाइट से बाहर चलेगा, 3 दिन बाद भी देखोगे, 1 महीने बाद भी देखोगे, तो वो मिलेगा, मिलता है, तो वो कुकीज के फॉर्म में सेव हो जाता है। यूजर की इंफॉर्मेशन, लॉग इन क्रेडेंशियल, लैंग्वेज प्रेफरेंस, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, हिंदी अंग्रेजी, वो आ जाता है। जैसे हम जनरली अभी प्राइम मेंबरशिप का यूज करते हैं। अब जब हम मूवीज देखते हैं तो उसमें टाइटल आते इंग्लिश में और मूवी चलती हिंदी में। ठीक है, और जबकि उसमें बहुत सारी लैंग्वेज सेलेक्ट है, तो हमारा प्रेफरेंस क्या है, टाइटल इंग्लिश में देख रहे हैं और आवाज सुनना चाह रहे हैं हिंदी में, तो ऑटोमेटिक अपन कोई मूवी चलाते तो वो ऐसे ही आती है, क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल या हमारी लैंग्वेज प्रेफरेंस सेव है। रिसेंट व्यूड पेजेस, आपने रिसेंटली कौन कौन से पेज हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं। म्यूजिक चॉइस आपकी क्या है, वो सब सेव होता है। अब टास्क के आधार पर इनके टाइप होते हैं, कुकीज के अलग अलग टाइप होते हैं। टास्क के आधार पर मतलब जो काम कर रही है। सबसे पहले सेशन कुकी, सेशन मतलब एक सेशन क्रिएट हुआ, आपने ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट लॉग इन किया, तो कीप द ट्रैक ऑफ करंट सेशन एंड इवन टर्मिनेट द सेशन व्हेन द व्हेन देयर इज टाइम आउट। आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, जहां पे सेशन क्रिएट होना था, आपका सेशन क्रिएट हुआ और आप लॉग आउट करना भूल गए, तो कुछ देर बाद क्या होता है, सेशन ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है कुकीज की मदद से। ठीक है, ऑनलाइन एसबीआई या आप मोबाइल में योनो खोलते हो, योनो अपने आप कुछ देर बाद यदि आप भूल भी जाओ तो सेशन उसका आउट हो जाता है, क्योंकि वो सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, फिर ऑथेंटिक, दो होते हैं ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन कुकी क्या होती है, प्रीवियसली लॉग्ड इन के आधार पर लॉग इन, पहले आपने जो लॉग इन किया था उसके आधार पर लॉग इन हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है, तो ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप ही हो कि नहीं, ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये ठीक है, आप ऑथोराइज हो कि नहीं किसी चीज को एक्सेस करने के लिए, वो अलग चीज है। ये ऑथेंटिकेशन है, मतलब आप आईडी पासवर्ड आपने डाला, मतलब आप ही हो। आपने किसी और को दे दिया तो वो बात अलग है, लेकिन आप ही हो, आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला, चाहे आप यहाँ बैठ के डालो, चाहे दिल्ली में डालो, चाहे सागर में कहीं से भी डालो, आप हो। उसके लिए ऑथेंटिकेशन, इसके लिए ऑथेंटिकेशन कुकी होता है। तो दो टाइप की हो गई, सेशन कुकी, ऑथेंटिकेशन कुकी कुकी। फिर है थ्रेट, मतलब धमकी। थ्रेट ड्यू टू कुकीज, मतलब क्या समस्याएं हैं कुकी के कारण। कुकी के कारण कुछ समस्याएं भी होती है। अभी तक तो अपन ने क्या देखा, कुकी क्या होता है, एक शॉर्ट फाइल होती है छोटी सी, जो आपकी ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को सेव करती है। ठीक है, अब इसके प्रकार पढ़ लिए अपन ने, सेशन कुकी होती है और
ऑथेंटिकेशन कुकी होती है। ठीक है, ये इतना सब अपन ने पढ़ लिया। अब अगला है कि कुकीज से थ्रेट्स क्या क्या है। मालवेयर कुकी के बेस में, मतलब कुकीज के बेस में मालवेयर आ सकता है। अभी अपन ने बहुत सारा सुबह से पढ़ रहा है क्लास में, मालवेयर के बारे में पढ़ा। मालवेयर क्या क्या होता है, जितनी भी मेलिशियस एक्टिविटी होती है वो मालवेयर के माध्यम से होती है। जैसे वायरस हुआ, वॉर्म हुआ, रैंसमवेयर हुआ, एडवेयर हुआ, पता नहीं कितने सारे वेयर होते हैं, सब कुछ काय में आते हैं, मालवेयर में। तो मालवेयर की कैटेगरी मतलब एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर कहलाता है। तो उसके बेस में भी कुकी आ सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर कुकी। याद रखना है आपको ये जो वर्ड है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का है, तो यहां से क्वेश्चन छपने के, ये मालवेयर यदि आ जाए कुकी के फॉर्म में तो उसको सुपर कुकी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जॉम्बी कुकी। जॉम्बी डिलीटेड करने के बाद भी अपने आप को रिक्रिएट करने वाली, जॉम्बीज की मूवीज आई हैं बहुत सारी हॉलीवुड में, कि जो अपने आप मारने के बाद भी अपने आप को रिक्रिएट कर लेती, तो जॉम्बी कुकी हो गई। थर्ड पार्टी कुकी, ये जो थर्ड पार्टी कुकी है ये क्या करती है, डाटा विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर फॉर एडवर्टाइजिंग आर ट्रैकिंग पर्पस। मतलब यूजर के परमिशन के बगैर उसकी जानकारी किसको देती है, एडवर्टाइजमेंट साइट्स को दे देती है, या फिर ट्रैकिंग पर्पस के लिए इसको रख लेती है। थर्ड पार्टी कुकीज कहलाती है। हम जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो परमिशंस देते हैं, उस टाइम पे अपन थर्ड पार्टी कुकीज की भी परमिशन दे देते हैं जनरली। तो ये अपने लिए हानिकारक हो सकती है। कुकीज को परमिशन देने से पहले अवेयर होना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका कुकीज। अब अगला टर्म है, ये सब काय में पढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, अब अगला टर्म है हैकर और क्रैकर। इस पे पीएससी 18, 19, 20 लगातार 3 प्री में, या 17, 18, 19, 20 ऐसा 3-4 पीएससी में हर बार प्री में क्वेश्चन आता था, हैकर क्रैकर, क्रैकर हैकर। ठीक है, समस्या क्या थी वहां पे, हम क्या समझते हैं, हैकर मतलब हैक करना, कंप्यूटर को बुरा काम करना। लेकिन एनसीईआरटी में और आपकी विकिपीडिया पे भी क्या है, हैकर मतलब पॉजिटिव और क्रैकर मतलब नेगेटिव। ये वर्ड बिल्कुल आपको याद रखना, हैकर मतलब पॉजिटिव सेंस में और क्रैकर मतलब नेगेटिव सेंस में। दिक्कत क्या है, देखो हैकर और क्रैकर जो हैं दोनों क्या हैं, एक बहुत एक्सपर्ट आदमी है जिनको कंप्यूटर का, कंप्यूटर नेटवर्क का, डिवाइसेस का पूरा नॉलेज है, इंटरनेट का सब कुछ नॉलेज है, और यहाँ तक कि लूप होल का भी पूरा नॉलेज है। मतलब एक ब्रिलियंट आदमी है, वही हैकर या क्रैकर हो सकता है। लेकिन वही बात है, एक जो पॉजिटिव सेंस में यूज करेगा तो वो हैकर कहलाता है दिमाग को, और जो नेगेटिव सेंस में यूज करेगा वो क्रैकर कहलाएगा। मतलब पुलिस का साथ देने वाला हैकर है, और चोर, असली चोर क्या है, क्रैकर है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करने वाला क्या कहलाएगा, हैकर। मतलब चोर जैसा सोचना भी तो पड़ेगा चोर बनने के लिए। ठीक है, तो वही वाली बात है। यहाँ देखो क्या है, हैकर वाइल, इसको क्या बोलते हैं, वाइट, वाइट हैट हैकर। हैकर को क्या नाम, क्या है, हैकर मतलब वाइट हैट। इथिकल हैकर, इथिकल मतलब अच्छे काम के लिए, व्हाइट हैट या इथिकल किसको बोलते हैं, हैकर को। ये 3 शब्द याद रखना, हैकर, व्हाइट हैट और इथिकल, 3 वर्ड। अब यहाँ पे पुलिस का सहयोगी, वही हमने लिखा शॉर्ट में, यहाँ पे यूजेस, यूजेस इट्स नॉलेज, क्या कर रहा है ये अपना, यूजेस इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉस। इसमें जो फ्लॉस होते हैं, फ्लॉस मतलब लूप होल या कमियां। ठीक है, सिक्योरिटी में जो कमियां होती हैं या लूप होल होते हैं, उनको उनको फिक्स करने में मदद करता है। ये बताएगा कि भैया आपकी वेबसाइट में यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे कमी है, उसको वहां सुधारो, या आपके नेटवर्क में यहाँ से एंट्री की जा सकती है। तो ये सब कौन करता है, हैकर। सब पॉजिटिव काम कर रहा है। या क्या है, इसका मेन पर्पस है, इसका गुड इंटेंशन है ना, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये गुड इंटेंशन है इसका, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन इनको हायर करती है, इनको पैसा दे के काम कराती है इनसे। ठीक है, तो हैकर का हो गया। जबकि बगल में लिखा है बिल्कुल क्रैकर। क्रैकर क्या होता है, ब्लैक हैट। हमने पढ़ा हैकर को क्या बोला, व्हाइट हैट या इथिकल। वो क्रैकर होता है ब्लैक हैट, काली टोपी वाला। ठीक है, व्हाइट टोपी वाला, काली टोपी वाला, ये चोर है। अनएथिकल यूज देयर नॉलेज, अपने जिस नॉलेज है इसका गलत यूज करता, मिस यूज करता है। कौन सा, ये वाला, जिसको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर या क्रैकर, है ना। अनएथिकली यूज देयर नॉलेज, ब्रेक लॉ, स्टील पासवर्ड, ब्रेक लॉ, ब्रेक करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, पासवर्ड
पासवर्ड को ब्रेक करता है, सिक्योरिटी को खराब करता है। ये सब काम किसके हैं? क्रैकर के। और इस पे आप देख लेना 18 17 18 या 19, 17 18 19 3 साल के पेपर में हर बार आईसीटी में एक क्वेश्चन हैकर या क्रैकर से आता था। और वहां पे गलती यही होती थी, हैकर मतलब नेगेटिव, वो क्वेश्चन गलत, ठीक है। लेकिन ये आपको देखना है हैकिंग क्या होती है। एनी काइंड ऑफ, देखो हैकिंग की परिभाषा में नेगेटिव ही लिखा है, एनी काइंड ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर आर नेटवर्क। हैकिंग की परिभाषा में वही नेगेटिव ही लिखा है, लेकिन इसको अपन को नहीं मानना है, ये वाली इसको नेगेटिव मान के चलना है। हैकिंग क्या है? एनी काइंड ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस हैकिंग कहलाती है, ठीक है। अब एक और होता है इसके अलावा, देखो रेड हैट होता है, ब्लू हैट होता है, स्क्रिप्ट किडीज होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए इनको अपन पहले एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें बचेंगी, उनको अपन आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी केवल एनसीईआरटी और कम से कम सिलेबस में, कम से कम समय में और कम से कम नोट्स में अपन को पूरा आईसीटी खत्म करना है, ठीक है। अब अगला है ग्रे हेड। ग्रे हेड क्या होता है? ब्लैक और व्हाइट के बीच का एरिया। ब्लैक हेड की कुछ एक सीमा है और व्हाइट हेड की, इसके बीच का जो होता है वो कहलाता है ग्रे हेड। मतलब ये न्यूट्रल रहता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बस इतना समझना है आपको। ये तीनों हैकर हो गए। अब आ जाते हैं अपने नेटवर्क थ्रेट। आपका जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहला डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। पहला डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब डिनाइल करना मतलब नहीं देना, डिनाई कर देना, किसी चीज को डिनाई कर देना मतलब मना कर देना। ऑफ सर्विसेज मतलब हम अपनी सर्विसेज देने से मना कर रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में या दो तीन जगह, दो तीन बार पूछा गया। ये भी 17-18 का समय था जब यही क्वेश्चन आते थे, है ना। हैकर से क्रैकर से पूछते थे डिनाइल। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग हो गया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इससे बिल्कुल बन सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब सर्विस देने से मना करने वाला। और अटैक, अब ये कैसे होगा? मान के चलो आपका एमपी ऑनलाइन या आपका जो आरजीपीवी का रिजल्ट होता है उसकी वेबसाइट को, अभी अपन डिनाइल ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, आरजीपीवी का जिस दिन रिजल्ट घोषित होता था हम लोग के टाइम पे, तो उसका जो सर्वर होता था उस रात में तो खुलता ही नहीं था, अगले दिन या अगले शाम तक खुलता था। जिसने देख लिया रिजल्ट तो उसको पता चल गया, और जिसने नहीं देखा तो 24 घंटे इंतजार करो होता था। अभी भी एमपी ऑनलाइन या आईआरसीटीसी का सर्वर कभी भी डाउन हो जाता है। यदि अभी तो ये क्या है, यूजर्स के कारण डाउन होता है। यदि इसको रोबोट्स, बॉट बॉट होते हैं, बॉट मतलब कुछ कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख दो, ऑटोमेटिक क्या करेंगे, जैसे ये सर्वर है आपका, सर्वर में क्या होता है, लॉगिन, ठीक है। हजारों लोग, सर्वर की क्षमता है एक बार में 1000 यूजर को एक्सेस दे सकता है। कितने को? 1000 को, ठीक है। अब 1000 बॉट ने उस पर अटैक कर दिया, 1000 लोग ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर लॉग इन हो गए, नकली यूजर। तो जो लेजिटिमेट यूजर है, लेजिटिमेट, बार बार लेजिटिमेट मतलब अच्छा अच्छा आदमी, जो उसका वैलिड उपयोग करता है, वैध वैध होता है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट यूजर को सर्विसेज मिल ही नहीं पाएंगे, बोलेगा वेबसाइट खराब है, उसका सर्वर ही खराब है, पैसा खर्च नहीं करा, सर्वर का मतलब क्षमता ही कम है सर्वर की, तो क्या होती है, साइट साइट खराब है, वेबसाइट। तो इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब आप अटैक कर रहे हो कैसे? बॉट की मदद से, जो नकली हैं, और अटैक कर दिया आपने किसी सर्वर को, बिल्कुल डाउन कर दी। अब जो जिसको जरूरत है उसकी लॉगिन करने की, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, ये कहलाते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। समझ में आया? देखो लिखा है वेब सर्वर को डाउन करना, जो सर्वर है उसको डाउन कर देना, सर्विसेज ही ना मिले उसकी, ठीक है। फ्लड्स ऑफ विक्टिम रिसोर्सेज विद ट्रैफिक मेकिंग द रिसोर्स अपीयर बिजी, मेकिंग द रिसोर्स अपीयर बिजी, पहले से बिजी दिखने वाले रिसोर्स, किसके कारण? ये अटैक के कारण, ठीक है। यहाँ पे बनाया है एमपी ऑनलाइन का सर्वर है, फ्लडिंग हो गई है, ठीक है। अब लेजिटिमेट, देखो ये जो वर्ड है लेजिटिमेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आएगा। लेजिटिमेट यूजर के लिए सर्वर ओवरलोड विल नॉट प्रोवाइड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल किसको कर रहा है? डिनाई लेजिटिमेट यूजर को। मिल किसको जा रही हैं? अननेसेसरी बॉट्स को सर्विसेज मिल गई, ठीक है। तो इसीलिए कैप्चा, रिकैप्चा, कई सारी तरीके के कैप्चा करवाते हैं। कैप्चा करवाने से क्या मतलब है कि आप बॉट तो नहीं हो, आप मतलब आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, ठीक है। कोई प्रोग्राम के थ्रू आप नहीं चला रहे हो, उसके लिए क्या कराते? कैप्चा भरवाते हैं। इंसान कैप्चा भर सकता है, बॉट नहीं भर पाएगा कैप्चा, ठीक है। फिर डॉस, कैसे डीओआर सर्वर अटैक मेक होता है? सर्वर क्रैश कर देता है या फ्लडिंग अटैक, दो प्रकार का होता है ये डीओएस। सर्वर क्रैश, यदि सर्वर क्रैश हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई एकदम से, बिल्कुल सर्वर क्रैश ही हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं? रीस्टार्ट, और फिर से सर्विसेज मिल सकती हैं। लेकिन यदि फ्लडिंग अटैक हुआ है आप पे, केवल बाढ़ आ गई, बहुत सारे
यूजर्स आप पे एक्सेस कर रहे हैं। फ्लडिंग अटैक इज डिफिकल्ट टू रिकवर, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, पता चला रात भर सर्वर डाउन नहीं रहा 2 दिन तक, यदि क्रैश हो गया तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लड है तो बाढ़ में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है अगला डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS। अभी DOS पढ़ रहे थे, अब DDoS है ये। DDoS में फ्लडेड रिक्वेस्ट कम फ्रॉम कंप्रोमाइज कंप्यूटर ज़ोंबीज सिस्टम। ज़ोंबीज मतलब एक नेगेटिव वर्ड जो अभी अपन ने पढ़ा था, ज़ोंबीज, ठीक है। ज़ोंबीज कंप्यूटर कंप्रोमाइज कंप्यूटर ज़ोंबीज बोल रहे हैं, उनके द्वारा फ्लडिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, ये तो समझ रहे हैं। फ्लडिंग की रिक्वेस्ट किसके द्वारा, लेजिटिमेट यूजर से नहीं आ रही, किससे आ रही है, ज़ोंबी कंप्यूटर से, ठीक है। सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ये सिस्टम है कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको बोल दिया क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यदि अपन को पता चला कि हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है मुंबई से, तो उसको ट्रेस करना आसान है, लेकिन दुनिया भर से अटैक हो रहा है, फिर समस्या बड़ी हो गई, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। वेरी लार्ज एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है, जो बहुत बड़े एरिया से हो, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। फिर आता है अगला टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रूजन। इंट्रूजन प्रॉब्लम, इसको लिखा इंट्रूजन प्रॉब्लम। नेटवर्क इंट्रूजन रिफर्स टू एनी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी ऑन अ नेटवर्क, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी जो आपकी परमिशन के बगैर हो रही हो, उसको बोलते हैं इंट्रूजन, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था मालवेयर एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, वो बहुत सारी कैटेगरी थी, वायरस बोम्स होम सब कहाँ थी, वायरस बोम्स रैंसमवेयर एडवेयर स्पाईवेयर सब काय में आ रहे थे, मालवेयर की कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी है इंट्रूजन, इंट्रूजन अटैक। ये इंट्रूजन प्रॉब्लम है, ये एक अटैक है काय पे, आपकी अनऑथोराइज एक्टिविटी जो होती है उनको इंट्रूजन बोलते हैं। अनऑथोराइज यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज, जैसे अब इसका एग्जांपल जो अपन ने ऊपर पढ़ लिया, DOS। DOS भी क्या है, एक इंट्रूजन अटैक है। DOS क्या है, इंट्रूजन अटैक है। कैसा, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स, आपका जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, मतलब नेटवर्क की एक्सेस मिलनी थी आपको, वो नहीं मिल पा रही, मतलब कोई अनऑथराइज यूजर ने एक्सेस कर ली, उसको क्या बोलते हैं, DOS। फिर क्या है, थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क एंड द डाटा, दूसरा तरीका इंट्रूजन से। एक तो ये हो गया, इंट्रूजन में क्या होता है, अनऑथराइज यूज कर लिया। दूसरा क्या होता है, थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क एंड द डाटा, डाटा की सिक्योरिटी और थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी नेटवर्क और डाटा की सिक्योरिटी को धमकियां मिलना, मतलब डाटा असुरक्षित महसूस हो आपका, या नेटवर्क असुरक्षित महसूस हो, ये दूसरे तरह का है। फिर इंट्रूजन अटैक में क्या क्या आते हैं, DOS आता है, वायरस आता है, बोम्स आता है। देखो वायरस और बोम्स हमने मालवेयर की कैटेगरी में पढ़े थे, लेकिन वो कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे उनको इंट्रूजन की कैटेगरी में भी डाला जाता है। तो वायरस और बोम्स दोनों में आते हैं, मालवेयर में भी आते हैं और यहाँ पे भी आ जाते हैं इंट्रूजन अटैक में। अन्य इंट्रूजन अटैक, अब कुछ अलग इंट्रूजन अटैक हैं जो NCERT में दिए हैं, जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, जनरली हम बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, तो इनको क्योंकि यहाँ से NCERT से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्या है, पहला सिमेट्रिक राउटिंग, एसिमेट्रिक राउटिंग है, बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम है। अगला है एसिमेट्रिक राउटिंग। अब ये एसिमेट्रिक राउटिंग, ये अन्य टाइप के इंट्रूजन अटैक में पहला है, इसमें निश्चित पाथ को फॉलो नहीं करना, मतलब एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री मतलब एक निश्चित पाथ, ठीक है। तो एसिमेट्रिक राउटिंग में क्या होता है, राउट मतलब एक रूट, ठीक है, एसिमेट्रिक मतलब एक निश्चित नहीं, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। जब इस तरह का अटैक होता है, तो जो अपना इंट्रूजन सेंसर होता है, इंट्रूजन अटैक को सेंस करने वाले सेंसर होते हैं हमारे नेटवर्क में, तो उसको सेंस ही नहीं कर पाते। यदि एक निश्चित पाथ से आ रहा होगा, हर दिन इसी रास्ते से गाड़ी से आ रहा है, तो अपन पकड़ लेंगे, लेकिन वो बदल बदल के आ रहा है और एक साथ कई सारी जगह से आ रहे हैं, तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी चीज का फायदा उठाता है एसिमेट्रिक राउटिंग, निश्चित पाथ को फॉलो नहीं करना, टू अवॉइड डिटेक्शन, डिटेक्शन नहीं कर सकता है। सेंडिंग द इंट्रूजन पैकेट्स, पैकेट भेजता है इंट्रूजन पैकेट थ्रू मल्टीपल पाथ, बहुत सारे पाथ से, ताकि इंट्रूजन सेंसर को बाईपास कर सके, यही है क्या, एसिमेट्रिक राउटिंग। दूसरा है बफर ओवरफ्लो अटैक। अब बफर ओवरफ्लो क्या होता है, कुछ मेमोरी के बफर होते हैं, बफर मतलब डाटा रखने के लिए एक जगह, तो क्या करता है कि ये बफर को ओवरफ्लो करता है पहले तो, ठीक है। जैसे ही ओवरफ्लो हुआ तो किसी और में, जैसे हम ये जगह है, अब जब ये ओवरफ्लो हुई तो इसका जो डाटा है जो ओवरफ्लो होगा, तो और एक्स्ट्रा डाटा आएगा तो वो कहीं और घुसेगा,
जब वो कहीं और घुसेगा तो पूरे पूरे सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब जहां उसको जाना था वो आदमी कहीं और जाएगा तो पूरे के पूरे सिस्टम में दिक्कत होगी। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाता है सिस्टम, और इसी का फायदा उठा के क्या कर देता है, इंट्रूजन अटैक हो जाता है। मतलब अटैकर ओवरराइट सर्टेन, किसी सर्टेन मेमोरी को ओवरराइट करता है, मेमोरी एरिया ऑफ कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क विद कोड, कुछ कोड के साथ जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, दैट विल एग्जीक्यूट लेटर, बाद में एग्जीक्यूट होता है। लेटर व्हेन द बफर ओवरफ्लो एरर अकर, उसको क्या मिल गया, मौका, जैसे ही ओवरफ्लो हुआ उसको मौका मिला। वंस द malicious code is executed an attacker can initiate DOS attack or gain access to the network, मतलब यहाँ से DOS अटैक भी कर सकता है वो, या नेटवर्क की गेन के एक्सेस को कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली समझा जाए तो मान के चलो कि कुछ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एरिया है, मतलब कि मान के चलो ये था बफर अपना, यहाँ पे 2 3 5 आ गए, अब 6 को आना है, और यहाँ पे पहले से ए बी सी ए एक्स सी लिखा है, तो अब जब 6 आएगा तो वो यहाँ घुसेगा, तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्राम पे दूसरा प्रोग्राम चढ़ा तो क्या हो जाएगा, क्रैश, सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर आएगी, जो एरर आएगी इसी को मौका पकड़ के और ये अटैकर अटैक कर देता है, और या तो नेटवर्क में, नेटवर्क पे अटैक करेगा या सिस्टम पे अटैक करेगा और एक्सेस गेन कर लेगा। इस तरह से होता है ये अटैक। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अब समझ में आ गया होगा। ट्रैफिक फ्लडिंग, ट्रैफिक फ्लडिंग मतलब जो ट्रैफिक है उसमें बाढ़ ला दो, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए कि जैसा डीओएस अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो भी ट्रैफिक फ्लडिंग है एक तरह से। तो सेम लाइक डीओएस है, सेम लाइक है व्हाट, नेटवर्क को पैकेट फ्लड के माध्यम से, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नेटवर्क को पैकेट के माध्यम से डाउन किया जा रहा है, पूरे नेटवर्क को। अभी सर्वर को डाउन किया जा रहा था डीओएस में, अब क्या किया जा रहा है, जो रास्ता है उसी को जाम किया जा रहा है फ्लड के माध्यम से। मतलब रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो सर्वर को तो कोई एक्सेस करने का सवाल ही नहीं उठ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर था, वो समझ में आया आपको। ठीक है, करके फिर हैक कर लिया जाता है, क्योंकि कोई जा ही नहीं पा रहा और फिर हैक कर लिया। फिर आ जाता है अगला टर्म, स्नूपिंग। स्नूपिंग, स्नूपिंग हिंदी में बोलते ताक झाक करना। ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है, स्नूपिंग क्या होता है। ठीक है, सब जो भी चल रहा है ना, सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो डीओएस हो, चाहे आपका हैकर क्रैकर हो, अभी आ गए अपन स्नूपिंग पे, इन सब पे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन बनते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर, लेटर एनालिसिस, मतलब स्नूपिंग में क्या करते हैं, सीक्रेटली लिसनिंग टू द, स्नूपिंग मतलब ताक झाक करना, मतलब हमारी आपकी बात को ताक झाक करके सुनना। ठीक है, ताक झाक करके सुनना मतलब सीक्रेटली, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन को सीक्रेटली लिसन करना। ठीक है, इन नेटवर्किंग प्रोसेस, जो नेटवर्किंग हो रही है, नेटवर्किंग कहाँ से होती, हम अलग से रास्ता तो बनाते नहीं, अपना जो रास्ता होता है, सरकारी मार्ग है जो बने हुए हैं उसी पे चलते हैं ना। ठीक है, तो उससे तो सब लोग चलते हैं, तो उस रास्ते में यदि कोई क्या कर ले, रास्ते कोई ब्लॉक कर दे या वहां से कुछ एक्सेस ले ले, हैक कर ले, तो आप, आपका डाटा चोरी हो सकता है या कुछ भी घटना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन इन नेटवर्किंग, इन नेटवर्किंग प्रोसेस ऑफ अ सीक्रेट कैप्चर, सीक्रेट कर लिया, कैप्चर कर लिया, या एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क का चैनल है, इस ट्रैफिक को एनालिसिस कर लिया अपन ने। इफ डाटा इज नॉट एनक्रिप्टेड मे कॉज सीरियस डैमेज, यदि डाटा एनक्रिप्टेड नहीं है तो मे कॉज सीरियस डैमेज, डैमेज हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसमें होता क्या है स्नूपिंग में, कॉल्ड स्निफिंग, स्निफिंग अलग चीज है। ठीक है, अभी ये स्निफिंग आ रहा है, अगला वर्ड क्या है, स्निफिंग, अभी क्या है, स्नूपिंग, और ये क्या है, स्निफिंग। स्निफिंग मतलब सूंघना होता है, स्निफिंग। ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है वही बताने के लिए वो साइड में लिखा है, अभी अपन दोनों पढ़ लें फिर बता रहे हैं। ठीक है, स्निफिंग में क्या होता है, ऑल्सो यूज फॉर नेटवर्क एडमिन फॉर ट्रबल शूटिंग वेरियस नेटवर्क इशू, ये पॉजिटिव हो गया उसका सेंस। ठीक है, एक मिनट, ये जो स्निफिंग है, ठीक है, ये जो वर्ड है स्निफिंग, ठीक है, इसका मतलब सूंघना, केवल सेंस करना, केवल सेंस, सेंस करना, काय को सेंस कर रहे हैं, नेटवर्क को, जैसे ये डाटा जा रहा है इसको देख लेना, बस स्निफिंग कहलाता है। स्नूपिंग में क्या आता है, उसको सीक्रेटली लिसन कर रहे हैं अपन,
और इससे क्या हो रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर लेटर एनालिसिस, मतलब जो नेटवर्क को अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को सीक्रेटली लिसन कर रहे हैं और उसको स्टोर भी कर ले रहे हैं कि एनालिसिस करेंगे बाद में कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा हो रहा था इस नेटवर्क में। तो 9:10 पे किसी ने बात की तो 9:10 अगले अगले दिन भी कर सकता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस के लिए, लेटर एनालिसिस के लिए उस डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज पॉजिटिव सेंस में भी होता है। पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, यूज्ड फॉर नेटवर्क एडमिन फॉर ट्रबल शूटिंग वेरियस नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, नेटवर्किंग के कुछ इशूज हैं, कुछ समस्या है, उनको ट्रबल शूट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस हो गया आपको कि नेटवर्क में इतने बजे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इतने बजे कम रहता है, इतने बजे जाना तो इस चौराहे से निकल जाओ, इतने बजे जाना तो इस चौराहे से निकल जाओ, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, फिर है इवेस ड्रॉपिंग, ईव्स ईव्स ड्रॉपिंग, ये EAVES ड्रॉपिंग, ईज ड्रॉपिंग मतलब होता है दूसरों की बातों को छिपकर सुनना, हिंदी में इसका मतलब है दूसरों की बातों को छिपकर सुनना, ये भी एक इंट्रूजन अटैक है। अपन ने भी कौन कौन से अटैक पढ़ लिए, आप अपन ने स्नूपिंग पढ़ लिया, ठीक है, एसिमेट्रिक राउटिंग है, बफर ओवरफ्लो पढ़ लिया, ट्रैफिक फ्लडिंग पढ़ लिया, स्नूपिंग पढ़ लिया, स्निपिंग पढ़ लिया, और अब इबेस ड्रॉपिंग है। इबेस ड्रॉपिंग मतलब ये दो लोग, ए और बी, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, इनको अपन ने क्या कर रहा है, ये तीसरा आदमी, ये 0101 का कॉम्बिनेशन बना, कान में लगा के सुन रहा है, सुन रहा है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उनको सुन रहा है। अनलाइक स्नूपिंग, मतलब स्नूपिंग में क्या हो रहा था, वेयर द नेटवर्क ट्रैफिक कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर एनालिसिस, मतलब जो अपन काम कर रहे थे, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालिसिस कर रहे थे, स्टोर्ड फॉर अ लेटर यूज, एनालिसिस कर रहे थे, स्टोर क्या कर रहा है, मतलब एनालिसिस के लिए, लेटर यूज के लिए स्टोर कर सक रहे थे अपन। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग इज अ अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरप्रिटेशन, रियल टाइम मतलब तुरंत सुनते जा रहे हैं। ठीक है, जो डिसीजन लेना है तभी ले पाएंगे, नहीं तो सुन लिया खत्म। रियल टाइम इंटरसेप्शन आर मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, प्राइवेट कम्युनिकेशन को आपने फोन टैपिंग कर ली, सीधा सीधा वो फोन पे बात हो रही है, आप सुन रहे हो। ठीक है, आपने अभी फोन टैपिंग, ईव्स ईव्स ड्रॉपिंग हो गया ये। ठीक है, रियल टाइम इंटरसेप्शन आर मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा था, स्नूपिंग में आप स्नूप कर रहे थे डाटा को और उसको लेटर यूज के लिए, एनालिसिस करने के लिए सेव कर पा रहे थे, ये अंतर था दोनों में। फिर साइबर स्टॉकिंग, अब ये जो वर्ड हैं यहाँ से बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, स्टॉक करना मतलब छेड़छाड़ करना, साइबर लड़कियों के लिए मामले में बहुत ज़्यादा होता है, उनके अकाउंट को हैक करना या उनका पीछा करना, उनको जानकारी निकालना, उसके आधार पे एनालिसिस करके काम करना, ये साइबर स्टॉकिंग आती है। साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन माध्यम से छेड़छाड़ी, हरास हरास एन इंडिविजुअल ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या तो किसी विशेष व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को हरास करना। ठीक है, फिर सलामी अटैक, सलामी अटैक होता है। सलामी अटैक में क्या होता है, अटैकर क्या करता है कि बहुत सारे खातों से कुछ छोटा अमाउंट को निकाल लेता है, ताकि खाते वाले को भी पता ना चले। जैसे 499 रुपये का कोई चीज़ आ रही है, 1 रुपये या तो 500 ही का हो, जैसे आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं तो 2,09,99 हो गए, तो 2,99,999 यदि हो गए तो 1 रुपये यदि चला गया तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे खातों से कुछ छोटा अमाउंट निकाल के और एक बड़ा अमाउंट बनाना कहलाता सलामी अटैक। ठीक है, अटैकर स्टील मनी इज इन वेरी लिटिल अमाउंट फ्रॉम सेवरल बैंक अकाउंट टू मेक ह्यूज मनी। ठीक है, फिर आता है ईमेल स्पूफिंग, स्पूफिंग, अभी स्नूपिंग स्निफिंग चल रहा था, अब ये स्पूफिंग है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में, यहाँ लिखा है प्री। ठीक है, ये प्री में क्वेश्चन आ गया है, ईमेल स्पूफिंग आया शायद 21 में आया, 2021 में। the is a creation of email message with a forged sender address, forged sender address से मतलब फोर्जरी पढ़ते ना अपन, फोर्जरी कर दी मतलब एक नेगेटिव किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे हम ए राजू रीमा को ईमेल भेज रहा है, लेकिन इनने क्या किया कि राजू का ईमेल रीमा तक पहुंचा ही नहीं, किसी तीसरे आदमी ने XXX ने ईमेल भेज दिया, लेकिन उसको यही पता रीमा को कि राजू ने भेजा है। लिखा है इज अ क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेज विद अ फोर्ज सेंडर एड्रेस, किसी नकली सेंडर इसका एड्रेस पकड़ के हमने ईमेल भेज दिया, इसका फोर्ज, इसका सेंडर एड्रेस पकड़ के XXX ने रीमा को मेल भेज दिया।
ठीक है, तो ये जो परिभाषा है सेम टू सेम ये पीएससी के स्टेटमेंट है, अब उसको समझने की जरूरत थी। स्पूफिंग एक बड़ी प्रक्रिया है, एक लार्ज टर्म है, अ टाइप ऑफ अटैक इन विच someone's personal information while pretending to the legitimate business a neighbor or some other innocent party, मतलब कोई innocent पार्टी को आपने अटैक ऐसा होता है किसी के माध्यम से किसी कोई और बन के भेज दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का आपका पर्सनल आपका मतलब आपकी जो इमेज है उस पर दाग लगता है कुल मिला के। ठीक है, तो ये हो गई स्पूफिंग। स्पूफिंग में ईमेल स्पूफिंग भी एक तरीका है। ठीक है, आपको केवल स्पूफिंग समझना है कि स्पूफिंग में क्या होता है, किसी तीसरे के द्वारा किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करके भेज देना। ठीक है, फिर आ जाता है फिशिंग। फिशिंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है प्री में, 2-3 बार आ चुका और एक बार नहीं। ठीक है, फिशिंग क्या होती है, ईमेल या वेबसाइट पर लिंक या मैसेज, ईमेल या वेबसाइट पर लिंक या मैसेज के माध्यम से आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा वो दिखेगा फ्रेमवर्क आपको कि आप सही जैसा दिखे। जैसे हमने आपको एक लिंक दी, उसमें ऑनलाइन एसबीआई का कुछ आ रहा है बना पेज, और उसमें आ रहा है कि आप अभी अपना लॉगिन करें और आप 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे अकाउंट में। जैसे ही आपने लॉगिन किया, लग तो रहा था कि वो एसबीआई का पेज है, लेकिन वो क्या हुआ कि आपके 10,000 कट और गए। तो इस तरह को बोलते हैं फिशिंग, मतलब मछली पकड़ना एक तरह से। मछली फंसाओ पहले और फिर पकड़ो, उसको चारा डालो, चारा डालो, चारा डाल के जब वो फंसेगी आपके कांटे में तब आप पकड़ लोगे। तो बस यही है कंसेप्ट। ठीक है, मैसेज या अन्य माध्यम से धोखाधड़ी जिसमें यूजर के क्लिक करते ही वैध असली के समान वेब पेज दिखना, जिस पर डिटेल के माध्यम से पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी संभव है। ठीक है, फिशिंग के लिए अपन देख लेते हैं अभी, यदि आपको वैसा देखना हो। समझ में आ गया? ठीक है, उसको देख लेना, आप फिशिंग टाइप करोगे गूगल पे तो बड़ा अच्छा दिख जाएगा पेज। ठीक है, ये क्या है, अपन नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यदि इसके वैसे आपको बुक टाइप का मिल जाएगा तो ये यही 500 पेज का हो जाएगा। इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, डायग्राम वायग्राम की कमी है। डायग्राम से बहुत ज़्यादा केवल दिमाग को समझ में आता है, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, डॉक्सिंग। डॉक्सिंग मतलब होता है दस्तावेज साझा करना। डॉक्सिंग, DOXXING, ये भी दुर्भावनापूर्वक किसी की पहचान ऑनलाइन प्रकट करना। दुर्भावनापूर्वक किसी की पहचान ऑनलाइन प्रकट करना क्या कहलाती, डॉक्सिंग। मतलब दस्तावेज साझा, एक्ट ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवंस ऑनलाइन विदाउट द विक्टिम परमिशन, आपकी परमिशन के बिना आपकी फोटो ऑनलाइन साझा कर दें। ठीक है, खासकर लड़कियों की फोटो को कोई और साझा कर दे, कुछ कर दे, तो वो उसके लिए क्या है, डॉक्सिंग अटैक है। ठीक है, फिर है अगला ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है,